पूरा दूध थैले से बस और नहीं ले और कुछ मंगाना है तो जबे पूरा ना मेरे पूरा सो मजा मजा सो ये दे दो नहीं तो यार और वो यार बारिश में दिन हाथ पे तो खैर कौन से फूल जाने चाहिए साल में तुमको बनाए वो कमाल ना भैंसा तो वो ढोना अलग बात है, नहाना अलग बात है। ये तो था पूरा सबको भाई मेरे राम 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 ले लेना भाई इनकी, ठीक है। और आज मैंने ना ये वाला हेयर स्टाइल बनाया है। बनाया कुछ नहीं, ये बाल ज़्यादा कट गए थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे, इसलिए फिर मैंने इनको पफ टाइप का बना लिया और सिंपल सा ये चोटी बना ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पमी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सॉरी सबसे पहले आपको कि ये एक दिन पहले का व्लॉग है, राखी से एक दिन पहले का व्लॉग है और राखी का व्लॉग भी है इसमें, और राखी के बाद का भी, मतलब 3 दिन का व्लॉग है ये। तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे कोई डिस्कशन चल रही थी मेरी और बच्चों की, क्योंकि स्कूल से कुछ आया था बेटी के फ़ोन में तो वो सब वो दिखा रही थी। फिर हस्बैंड को कोई मतलब मुझे किसी चीज़ को लेके उनसे बात करनी थी, क्योंकि अभी अभी एक वीडियो मैं शूट करके आई थी। आप सबको पता है रिएक्शन वीडियो मैं शूट करके आई थी अपने रिएक्शन चैनल के लिए। तो बस वो शूट करके थोड़ी देर बैठी थी, पानी वानी पिया, तो फिर यहाँ पे हस्बैंड को कोई कॉल आया था, उसके बारे में मुझसे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मैं मतलब फिर उनसे बात करने लगी। मैंने कहा चलो मैं बात करती हूँ, और मतलब थोड़ा बहुत टाइम देखो देना भी चाहिए, और नहीं देंगे तो फिर मैं अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली को कैसे मैनेज रख पाऊँगी। तो यही सब चलता रहता है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में। यहाँ पर मैंने शाम की दिया बाती भी कर दी है, और कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि हमें ना हर टाइम के लिए उसके लिए खड़ा रहना होता है, चाहे वो कोई भी टाइम हो, कैसी भी सिचुएशन हो। और यही एक फैमिली का पता चलता है कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आना बहुत ज़रूरी है। बुरे वक्त में ही अपनों का पहचान होती है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। क्योंकि अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो आपको हमेशा से यही लगेगा कि ये भी मेरे साथ है, वो भी मेरे साथ है। तो वही चीज़ें होती हैं कि बुरा वक्त आता ही इसलिए है कि आपको अपनों की पहचान होती रहे, और कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हर एक चीज़ से नज़रिया मैडम के पास भेजेंगे, फ़ोन लेके बैठेंगे। अभी क्या हुआ? मैं 10 मिनट के लिए मैंने इसको ये बोला फ़ोन को रख दे, अदरवाइज वो फ़ोन नहीं रखेगा तो मैं मैडम को बोलूँगी कि तू वीडियोस देख रहा था, मतलब फ़ोन गेम खेल रहा था। तो मैंने इसको ये बोला तो बोल रहा है अभी। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? मैं अभी तो लिया तो मैं 2 मिनट के ऊपर फोन चला रही देखो। मैं फेसबुक चला रहा मैं फोन चला रही है। प्राची पूरा पूरा दिन फोन लेती है। मैं कहाँ ले रहा हूँ? मैं फोन किसके हाथ में है? देखो आया मेरे हाथ में नहीं कुछ, मेरे हाथ में बस हाथ है। पब्लिक सब जानती है ये पब्लिक है। यहाँ पर मैं इन दोनों की टांग खींच रही थी, मजाक था ये सब। और पता है मैंने क्या किया, चुपचाप से फ़ोन लगा दिया साइड में, और इनको नहीं पता था। तो इनको जैसे ही पता लगा कि फ़ोन मेरे पास है तो उसमें करने लगे, देखो मम्मी इसने लिया है, मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये राखी के बाद की फ़ोटो है। राखी वाखी मतलब बन चुकी थी, उसके बाद की क्लिप है। तो ये राखी के बाद आप देख सकते हैं बहन भाई का प्यार कैसा होता है, इनकी लड़ाई मस्ती नोक झोंक ये चीज़ें होती है। और सच में मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में ये प्यार बना रहे हमेशा, अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए। ये दोनों ही ऐसे लड़ते हंसते खेलते रहें। तो यहाँ ये जो क्लिप है ना, जो आप देख रहे हो, ये राखी से एक दिन पहले की क्लिप है। तो यहाँ पे ना शर्त लगाई थी, ये मिर्च के पकोड़े हैं, तो ये तीखी वाली मिर्च होती है ना, उसके पकोड़े हैं। तो मैंने कहा जो इसको खाएगा ना, तो प्राची ने तो एक बाइट ली थी छोटी सी, और उसने 1 बोतल पानी ख़त्म कर दिया इसके चक्कर में। फिर मैंने इसको दिया तो इसने बहुत ईजीली, मतलब ये क्या इसने दिमाग यूज़ किया, इसने सॉस लगा लगा के उसको फिनिश किया। तो इसने तो खा लिया भाई, ये जीत तो यही गया है। और फिर यहाँ ब्रेड के पकोड़े आ गए थे, यही सब खाए, और बस थोड़ा सा ये सब चलता रहा। ऐसे ही बहाने बनाती हूँ इनको खिलाने के लिए। तो यहाँ हस्बैंड रील्स के लिए तैयार हुए थे। अभी हम दोनों ने रील्स बनाई है, रील्स बना के अभी पोस्ट नहीं की है, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके वो रील्स पोस्ट करती हूँ।
तो आज ये वाली टी शर्ट इन्होंने डाली है, बताइएगा कैसी लग रही है टी शर्ट इनके ऊपर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ दिशा जा रही है अपने स्कूल, क्योंकि राखी वाले दिन ये यहीं रुक गई थी। ये और मेरी बड़ी भतीजी दोनों यहीं रुक गए थे, तो फिर ये बाद में गए हैं। तो इसको छोड़ने जा रहा है हर्ष। और यहाँ पे भी ये बाहर का एरिया पड़ता है मेरे यहाँ का ना, और इसी दिन मैंने सारे में सफाई की थी। और यहाँ से ना मैं 2 दिन में 3 दिन में मतलब वो करती हूँ बाहर का जो एरिया होता है। और झाड़ू तो रेगुलर मार देती हूँ, धुलाई मैं 2 दिन में करती हूँ। 2 दिन, 1 दिन छोड़कर 1 दिन धुलाई करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि पानी आता है ना तो फिर 1-2 बाल्टी में वैसे भी डाल देती हूँ, तो वो ओपनली धुलाई हो ही जाती है। तो यहाँ है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे ना बाल लेके बर्तन देने वाले आए थे, तो काफ़ी सारे बर्तन थे इन्होंने, तो इन्होंने वेट किया, तो बोल रहे काफ़ी कम मतलब मुझे पैसे दे रहे। तो मैंने कहा भैया ऐसा करो, आप मेरे बाल मुझे वापस कर दो और आप चले जाओ। तो बोल रहे नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा भैया मुझे फ्री में थोड़ी देना है। फिर मैंने इनसे ले लिया था। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा करो, आप एक बार आके तो देखो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं कैसी हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया। और पता है एक भैया और आते हैं, वो बहुत अच्छे मतलब चीज़ें भी बहुत अच्छी दे जाते हैं और रेट भी उनका काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ मैं। और 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हुई है, और यही सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा मुझे देखना था। और उस घर से लोगों के कमेंट थे कि आप उस घर से क्यों आ गए, तो इसके लिए मैं आपको एक पर्सनली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को अगर ऐसे बताऊंगी तो आपको ना तो समझ में आएगा, और फिर वो चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ वो आपको मतलब समझ में ही नहीं आ पाएगी। तो फिर मैं इस तरीके से क्यों बताऊँ। उसके लिए एक पर्सनल वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर बना के बताऊँगी कि क्या रीज़न था, किस रीज़न से मैं आई। और एक चीज़ मैं बताऊँ, कुछ लोग मुझे ये बोल रहे थे कि रेंट के घर पे, देखो रेंट का घर मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं देखा था। मैं कम से कम 3.5 महीने से 3.5-4 महीने से मैं आप लोगों के साथ मैंने बीच में शेयर भी किया है। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा कि मैं इन चीज़ों को शेयर कर रही थी कि मैं कहीं रूम देखने जा रही हूँ, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मुझे कहीं देखना है, घर शिफ्टिंग करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले ही हिंट दे दिया था। ऐसा नहीं है ये हैंड टू हैंड चीज़ें हुई हैं, नहीं, ये रिसेंटली नहीं हुई हैं, ये काफ़ी टाइम पहले से ही मैं तैयारी कर रही थी इन सब चीज़ों की। और जैसे ही मुझे पता चला काफ़ी मैं घर कम से कम नहीं तो मैंने 15-16 घर देखे हैं, पर उन 15-16 घर में 3 घर मैंने डिसाइड किए थे जो कि मुझे ठीक लगे थे। और फिर मुझे ये भी देखना था मेरे बच्चों के स्कूल से ज़्यादा दूर ना हो, ट्यूशन से ज़्यादा दूर ना हो। तो ये सब चीज़ें मैंने सोच के फिर 3 घर मेरे समझ में बैठे थे। तीन घर मेरे बिल्कुल समझ में बैठ गए थे। तो मैंने ही सोचा नहीं छोड़ो, ऐसा करते हैं कि हम इस घर को हमने इसलिए फ़ाइनल करा क्योंकि ये मेरे बच्चों के स्कूल के भी थोड़ा पास में पड़ता है, ट्यूशन के भी पास में पड़ जाता है, और यहाँ पे हर तरह से मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी फैसिलिटी मिल गई। इसी रीज़न की वजह से मैंने इस घर को ओके करा। और इस घर को ओके करने का एक मेन रीज़न था मेरा यूट्यूब। जैसे कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से ही काम करती हूँ, यूट्यूब से ही एक मेरी जॉब लगा लो यूट्यूब, या फिर एक अर्निंग का स्रोत लगा लो यूट्यूब। तो मेरा इसी से जो भी बन पाता है मैं इसी से कर लेती हूँ। तो फिर उसके लिए अगर मेरे को बैकग्राउंड अच्छे से नहीं मिलेगा, मुझे वॉइस अच्छी नहीं मिलेगी, तो फिर मैं यूट्यूब में कैसे काम कर पाऊँगी। वहाँ पर जैसे कि आपको मैंने पहले भी ये चीज़ें बताई थी कि कम से कम नहीं तो यहाँ मंदिर में पीछे शंख बज रहा है तो उसकी वॉइस आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वहाँ पे जब वीडियो शूट करती थी कम से कम नहीं तो मेरे को बहुत सारी बार वीडियोस की वॉइस डिलीट करनी पड़ती थी। इस कारण की वजह से डिलीट करनी पड़ती थी मुझे कि वहाँ पर कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ गालियों की आवाज़ आ रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बाइकिंग जा रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हर्ष ने क्या करा, बंदर आ गए थे, यहीं पर बंदर आ जाते हैं, चिड़िया आ जाती है, तो ये सब चीज़ें ठीक लगती है। तो देखो यहाँ बंदर आ गए थे तो रोटियाँ रखी थी, रोटी पूरी सेवी जवे रखे थे, तो हर्ष ने क्या करा यहाँ से ऐसे उनको दे दिए और उनको ऐसे करके खिलाते रहा। काफ़ी सारे बंदर आ गए थे तो फिर एक रोटी मैंने भी दे दी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं दे तो रही हूँ कि यहीं ना हो। तो देखो यहीं साइड में ये बंदर बैठा था, फिर यहीं पर देखो चिड़िया भी आ जाती है रोटी खाने के लिए, नमकीन खाने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, जिस जिसको पीना है आ जाइए। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है तो इस वजह से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं और थोड़ा सा शूट भी हो जाएगा। और आज सारा डे ऐसे ही हो रहा है। और आज है कजरी तीज बोलते हैं, पर हमारे यहाँ कजरी तीज नहीं मनाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आप सबको कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ विश कर देते हैं। और मुझे फटाफट से चाय है जो बॉईल हो चुकी है, दिखाऊं आपको।
और घर शिफ्टिंग की वजह से इसका जो हैंडल है ना वो टूट गया मुझसे। और अभी आएंगे ना, जैसे वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, कुकर वुकर ठीक करने वाले आते हैं, तो उस जब ठीक करवाऊंगी। अब तो फिलहाल इसको संडासी से यूज में लेते हैं, हमारे यहाँ इसको संडासी बोलते हैं, पता नहीं आप क्या क्या बोलते होंगे। तो अभी अच्छे से ऑन चुकी है, तो अब इसके अंदर दूध डाल देते हैं। क्योंकि बिना दूध के तो चाय में मजा ही नहीं आएगा। और वैसे भी ना बहुत सारे लोग ब्लैक टी भी पीते हैं, बट मुझे पसंद नहीं आती। ग्रीन टी तो फिर भी पी सकती हूँ, ब्लैक टी नहीं पीती। कपड़े देते हैं। हम भी तुमसे मोहब्बत है। प्राची पिएगी ना? बना दी मैंने। है ठीक है। हर्ष वहीं पियोगे यहीं आओगे? चाय वहीं पियोगे यहीं आओगे? चाय यहीं पियोगे, वहां पियोगे, कहाँ पियोगे? जहाँ बना दो मतलब है। तो ये था मेरा 3 दिन का व्लॉग। बताइएगा 3 से 4 दिन का कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आशा करती हूँ कि व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो फटाफट से मैं अपनी चाय है वो कप में कर लेती हूँ और नाश्ता निकाल लेते हैं। और क्योंकि फीकी चाय पी नहीं जाती, और पता नहीं क्या चीज़ है, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना चाय भी पीने लगी हूँ। और पता नहीं, पहले नहीं पीती थी, आप सबको पता है मुझे अच्छी नहीं लगती थी चाय, पर यहाँ आई हूँ तो चाय भी पीने लगी हूँ। और शायद कहते हैं ना, कुछ भी हो, एक सुकून सा मिला है कि ऐसा लगा है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, देखो जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है। हमें सिर्फ हम एक रोल अदा कर रहे हैं, डायरेक्टर ऊपर वाला है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी तो सोच यही है कि मेरे साथ जो भी होता है या सबके साथ जो भी होता है, उसमें इच्छा परमात्मा की रहती है, हमारी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हम एक कठपुतली हैं, जैसे वो नचाता है ऐसे हम नाचते हैं। तो यहाँ पे हमारे नाश्ता है वो भी मैंने लगा लिया है, बिस्किट नमकीन मैंने रख ली है, और रस भी रखे हैं, जिसको आप हम लोग तो यहाँ पापे बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ रस बोलते हैं, टोस्ट बोलते हैं। तो वो भी मैंने कर ली है। चाय भी छान लेती हूँ और फटाफट से रूम में जाके दे आते हैं। और हर्ष ने नहीं पी थी, बस हर्ष ने मना कर दी थी चाय के लिए, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं प्राची और प्राची के पापा हम तीनों चाय पियेंगे, वो चाय नहीं पिएगा। उसने मना कर दी थी, कह रहा मैं चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि आज उसकी 2 बार चाय हो गई थी सुबह सुबह। संडे को तो ऐसा होता ही है। थोड़ी सी चाय फैल गई थी तो यहाँ से कपड़े से साफ़ कर दिया, ऐसे ही छोड़ देती तो चींटियाँ हो जाती, और फिर वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है ना। तो मेरी प्लेट भी लग चुकी है, चाय भी हो चुकी है, चम्मच रख लेते हैं नमकीन में, और चाय नाश्ता लेके चलते हैं रूम में। अब थोड़ी देर रिलैक्स होके आराम से बैठ के बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह से बिज़ी थी, टाइम नहीं मिला, खाना वाना बनाया, फिर अपने काम में लग गई। और अभी अभी मैं वीडियोस एडिटिंग करके अपलोड करके आई हूँ। देखो इतने वो अपलोड पे जाएगी, इतने हम सब बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे